हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म से संबंधित। पहला लॉ है गॉसेस लॉ और दूसरा लॉ है कूलम्स लॉ। गॉसेस लॉ कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से अगर वह पास करता है तो हमेशा वह जीरो होता है। यहाँ पर देखिए कि एक सरफेस है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग किसी भी सरफेस से होकर के जितने भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस पास करते हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको छोटे छोटे पार्ट में हम बांट लें तो गॉसेस लॉ के अनुसार इफ सरफेस S is divided in many surface elements or ds, then net flux d phi is equal to summation vector b dot product of vector ds ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। हम इसको डी फाई को लिख सकते, फाई बी को लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो। दिस लॉ इज ट्रू फॉर ओपन एंड क्लोज्ड सरफेसेस, दोनों के लिए है और इसी को कहते हैं बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा है हम लोगों का कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यह बिल्कुल कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही तरह है। अगर दो पोल रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इसका नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ मान लीजिए m1 है, इस नॉर्थ पोल का m2 है, इसका m1 मान लें और इसका m2 मान लें, तो इस दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर का। दोनों को हम एक साथ लिख लें तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग के लगाए हैं के m1 m2 बाय r स्क्वायर। SI यूनिट में k का वैल्यू म्यू नोट बाय 4 पाई होता है और यह 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर है। अब हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। m2 अगर यूनिट नॉर्थ पोल हो तब हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू m1 और m2 के लिए 1 लिखे तो यह आ गया म्यू नोट इंटू m1 बाय 4 पाई r स्क्वायर। म्यू नोट बाय 4 पाई स्क्वायर को लिख सकते हैं m1b और इस तरह से जनरल फॉर्म में हम इसको लिख दें F इज इक्वल टू mb, b इज इक्वल टू f बाय m।